सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम् लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल संबंधी पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धुरंधराचार्य महान तपस्वी 9938 उपवास करने वाले, निर्जल उपवास करने वाले परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु श्री पूर्व चतुर्मास महाराष्ट्र राज्य में विराजमान आचार्य विद्यासागर महाराज को भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। फिर सातवां काव्य है तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् सिद्धांत की बात आई थी
कि शुभोपयोग भी कर्म निर्जरा में साधक होता है। पंच नमस्कार भी तो शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग में तो ध्यानावस्था होती है, निर्विकल्प समाधि होती है। लेकिन जब अपन नमस्कार करते हैं तो वंद्य वंदक भाव जहां आता है, वंद्य, अब नाथ संबोधन आया। प्रथम संबोधन था तीसरे काव्य में विबुधार्चित पादपीठ, फिर द्वितीय संबोधन चौथे में था गुण समुद्र, तृतीय संबोधन पांचवें में था मुनीश, फिर वो मुनीश संबोधन छठे में भी आया, सातवें में भी आया, अब आठवें में नाथ संबोधन। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। तव प्रभावात् नहीं है, तव प्रभावात्, इसको स्वराघात कहते हैं। पहले बतलाया था, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतान। सतान के अनुस्वार का उच्चारण न में जाकर मिलेगा, क्योंकि सामने नलिनी का न है। अनुस्वारों का यही सरल नियम है कि उसको आगामी अक्षर में मिला देना। चेतो हरिष्यति सतान नलिनी दलेषु। नलिनी को सावधानी से बोलना, क्योंकि कभी कभी असावधानी से नलनी निकल जाता मुंह से। नलनी दलेषु, नलनी नहीं है, नलिनी है। छोटी ई की मात्रा है, लेकिन छोटी है तो सही। नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युति। अब यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है आपको, क्योंकि उर्दू में फ के नीचे बिंदी डालो तो नुक्ता डालने पर वो फ बन जाता है। फ का उच्चारण स्थान व का उच्चारण स्थान है। वकारस्य दंतोष्ठम, ऊपर के दांत और नीचे के होठ, इससे व का उच्चारण होता है, और इसी से फ का उच्चारण भी होता है। मुझे तुम पर फक्र है, फ, ऊपर के दांत और नीचे के होठ। लेकिन ऐसा उच्चारण नहीं करना है। यहाँ पर फल नहीं बोलना है आपको, फल बोलना है। दोनों होठ मिला करके फल। अब ये दोनों होठ वाले जितने भी उच्चारण है उसमें ब्लो आता है। अगर माइक्रोफोन के पास से आप बोलेंगे ना तो प, फ, ब, भ, ये ब्लो आ रहा है ना, साथ में हवा की आवाज आ रही है, फ अकेला। तो इसलिए थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोलना पड़ता है। सभी सिंगर्स के साथ ये स्थिति होती है। किशोर कुमार जी ने एक बार कहा था कि जब गीत गाते हैं तो फिर उन अक्षरों पर खास ध्यान देना पड़ता है जिनसे ये ब्लो आता है। तो उस समय थोड़ा सा मुंह ऐसे करके गाना पड़ता है। तो कठिन काम है ये। रिकॉर्डिंग में ये बड़ी समस्या आती है। और जैसे ही ब्लो आया और वहाँ से वो रिकॉर्डिस्ट है वो बोलता है कि सर एक बार फिर से रीटेक करना पड़ेगा, ब्लो आ रहा है। तो रीटेक करते समय मुक्ता फलद्युति ऐसा बोलना पड़ेगा। मुक्ता फलद, यहाँ पर ब्लो आ गया, मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, ऐसा है। मुक्ता फल, दोनों होठ मिला करके। और ल पे फिर स्वराघात आएगा, मुक्ता फलद्युति, लद्युति। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। संस्कारवश फ बोला गया, लेकिन उसको होठ मिलाकर बोलिएगा। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु।
एक बार मंद गति से पढ़ते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। देखिएगा इसमें मयेद, य का उच्चारण सावधानी से करना है, मयेद हो जाता है। अगर आपकी ध्वनि कोई रिकॉर्ड करके आपको सुना है तो आप विश्वास करेंगे कि मैंने क्या बोला है, वरना आप कहोगे कि नहीं मैंने तो मयेद बोला था। लेकिन जो सुनने वाला है उसको पता चलता है ना कि आप क्या बोल रहे हो। तो अपने को लगता है कि अपन ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उसको शुद्ध बोलना है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। हरिष्यति में जीव ऊपर ले जाना, षटकोण का श है ना। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु। मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, इति मत्वा, मत्वेति इसमें से विग्रह करेंगे तो मत्वा इति ऐसे दो शब्द निकलेंगे। तो इति मत्वा ऐसा जानकर, मया मेरे द्वारा, तव इदम संस्तवनम आपका यह संस्तवन, आरभ्यते आरंभ किया जा रहा है। मैं कैसा हूं? तनुधियापि। देखिए आचार्य महाराज ने पुनः अपनी लघुता प्रकट की। तनुधिया, तनु का अर्थ होता है छोटा, छोटी बुद्धि वाला हूं। तो मया तनुधियापि, मुझ छोटी बुद्धि वाले द्वारा भी आपका यह संस्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। इति मत्वा ऐसा जानकर, कैसा जानकर? तो इसके पिछले काव्य में जाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो समझ में आएगा कि कैसा जानकर कह रहे हैं आचार्य। तो पिछले काव्य में क्या आया था कि आपका जो संस्तवन है, त्वत्संस्तवेन पापम क्षणात् क्षयम उपैति, आपके संस्तवन द्वारा पाप क्षण मात्र में क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा जानकर मेरे द्वारा, छोटी बुद्धि वाले होते हुए भी मेरे द्वारा आपका यह संस्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। तो 8वें काव्य में भी उस बात की पुष्टि हुई कि स्तुति पाप नाशक है। नहीं हुई? क्योंकि जब स्तुति को पाप नाशक जानकर आचार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो फिर स्तुति पाप नाशक है, ऐसा उनकी धारणा में है। अब स्तुति पाप नाशक है, इसके ऊपर कल अपन ने कुछ शास्त्र प्रमाण देखे थे। स्तुति तो बहुत बड़ी बात होती है, मात्र नमस्कार कर लो भगवान को तो भी वो नमस्कार पापों का नाशक होता है। जय धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, अरहंत नमोक्कारो। पांचों परमेष्ठी का न लिख करके उनने मात्र अरहंत का लिखा। फिर पांचों की तो हिसाब, उसकी गणना तो बाद में करना। अकेले अरहंत को किया हुआ नमस्कार, अरहंत नमोक्कारो, संपहीय बंधा दो
असंख्य गुण कम्मख कारोति तत्व मुनिणम पवुत्य प्रसंगादो। वह नमस्कार, अरहंत को किया हुआ नमस्कार, संपह्य बंधा दो, सांप्रतिक पुण्य बंध की तुलना में, पुण्य बंध तो कराएगा वो, अरहंत को आप नमस्कार करेंगे और आपको पुण्य संचित न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुण्य तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसकी तुलना में असंख्य गुण कम्मख कारोति, असंख्यात गुणित पाप कर्म का वो नाश करने वाला है। कौन? अरहंत नमोकारो, अरहंत को किया हुआ नमस्कार जितना पुण्य संचय करा रहा है, उससे असंख्य गुणित पाप की निर्जरा भी करा रहा है। तत्व मुनिनम पवुत्ति प्रसंगादो। इसलिए अरहंतों को नमस्कार करने में भी मुनियों की प्रवृत्ति प्रासंगिक है। अगर मात्र बंध होता उससे, तो फिर मुनि महाराज तो संबंध निर्जरा वाले हैं, तो वो बंध की क्रिया क्यों करते? पर चूंकि उससे निर्जरा भी होती है, इसलिए मुनिराज अरहंतों को नमस्कार करते हैं। ये एक बात हुई। फिर कुंदकुंद आचार्य महाराज ने भाव पाहुड़ की 151वीं गाथा में इस बात की पुष्टि की है। क्या होता है कि कुंदकुंद आचार्य महाराज के एक ग्रंथ में किसी ने पढ़ लिया, रत्तो बंधद कम्मुम मुंचति जीवो विराग संपत्तो, रागी जीव कर्म का बंध बांधता है, चाहे वो शुभ राग हो या अशुभ राग हो, और जो विराग संपन्न होता है वो कर्मों से मुक्त होता है। तो फिर ये जो शुभोपयोग रूप परिणाम है, जो भाव है, वो धर्मानुराग रूप है, तो इससे तो बंद ही होगा। वो ही अपनी तरफ से लगा लेते हैं। अब वही कुंदकुंद आचार्य भाव पौड़ में क्या कह रहे हैं उसको भी देखो। क्यों आप एक गाथा को पकड़ करके अर्थ का आग्रह करते हो? यदि उस गाथा का ही अर्थ आचार्य को मान्य होता, तो फिर ये दूसरी गाथा उससे भिन्न अर्थ वाली क्यों कहते? क्या कह रहे हैं आचार्य? जिनवर चरणम बुरुहम नमंति जे परम भक्तिरायण, ते जम्म वेली मूलम खणंति वर भाव सथेण। जो जीव अरहंत भगवान के चरण कमल को उत्कृष्ट भक्ति रूप अनुराग से नमस्कार करते हैं, वे संसार रूपी लता की जड़ को खोद डालते हैं। कैसे? वर भाव सत्थेण, उत्तम भाव रूपी औजार द्वारा। क्योंकि अरहंत को नमस्कार करते समय, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल को नमस्कार करते समय जो भाव होता है अपने अंदर, वो उत्तम भाव होता है। उस उत्तम भाव के द्वारा वो संसार की जड़ को खोद डालते हैं, अर्थात अब उनका संसार भ्रमण समाप्त हो जाता है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी भाव पाहुड़ में लिख रहे हैं कि ये जो नमस्कार है, ये नमस्कार मात्र पुण्य संचय नहीं करा रहा है, ये निर्जरा का भी हेतु है, पापों का नाश भी कराता है। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आती है, भक्ति जिणवराणम खीयदि जंपुव संचियम कम्मम आयर्य पसाएणय विज्जामंताय से झंती। भक्ति जिणवराणम, जिनवरों की भक्ति से, जम पुव्व संचिदम कम्मम,
तम खीयदि, जो पूर्व संचित पाप कर्म है वह खीयदि, क्षय को प्राप्त होता है। अब भक्ति शुभोपयोग है या शुद्धोपयोग? जिनवरों की भक्ति है शुभोपयोग है, और आचार्य लिख रहे हैं कि उससे पूर्व संचित कर्म का नाश होता है। और आचार्य की भक्ति से क्या होता है? दोनों प्रश्नों के उत्तर है उसमें। अरहंत की भक्ति से क्या होता है और आचार्य की भक्ति से क्या होता है? मूलाचार ग्रंथ में प्रश्न उठाया तो एक गाथा में दोनों का उत्तर दे दिया कि जिनवरों की भक्ति से पूर्व संचित जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। आचार्यों की भक्ति से क्या होता है? आपकी मुद्रा बड़ी उत्कंठित प्रतीत हो रही है। बिल्कुल सही बात है। वहां पर लिखा आयर्य पसायण्य विद्या मंताय सिद्ध्यन्ति। आचार्य के आशीर्वाद से, आचार्य की कृपा से विद्याएं और मंत्र जो वर्षों तक साधना करने से सिद्ध नहीं होते वो आचार्य के आशीर्वाद से सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए शुभोपयोग को साधारण नहीं समझना है। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे नाथ, ऐसा जानकर, कैसा जानकर? कि आपकी स्तुति भव भवांतर के पाप का क्षण मात्र में नाश कर डालती है, ऐसा जानकर मैं स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं। यानी स्तुति में एक हेतु तो उनने पहले दे ही दिया कि मैं भक्तिवश आपकी स्तुति कर रहा हूं, अपनी बौद्धिक क्षमता को प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं भक्ति से कर रहा हूं। बुद्धि में तो क्षमता ही नहीं है, वो स्वीकार कर चुके। अभी यहां पर फिर से उन्होंने कहा तनु धियापि, छोटी बुद्धि है मेरी, लेकिन स्तुति पाप नाशक होती है ऐसा जान करके मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूं। और फिर एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ये स्तोत्र वसंत तिलका छंद में है, संस्कृत भाषा में है और इसमें कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस कारण से ये स्तोत्र मनोहर लगता है। कोई भी साहित्यकार इसको पढ़ता है तो वो रुचिवंत हो जाता है, उसको आनंद आने लग जाता है। पर आचार्य कहते हैं कि नहीं, सताम चेतो हरिष्यति, ये भक्तामर स्तोत्र सत्पुरुषों के चेतः यानी चेतस को, चित्त को, मन को हर लेगा। कारण, ये कारण नहीं है कि वो संस्कृत में है, ये कारण नहीं है कि वो अलंकृत है, ये कारण नहीं है कि मेरी रचना है, बल्कि एकमात्र कारण है तव प्रभावात। शब्द भले ही मेरे हो लेकिन स्तुति किसकी है? तो जिनकी स्तुति है उनके कारण ये भविष्यवाणी की थी आचार्य महाराज ने 7वीं शताब्दी में। सताम चेतो हरिष्यति इदम संस्तवनम, यह संस्तवन सत्पुरुषों के चित्त को हर लेगा। ये उनने उसी समय लिख दिया 8वें काव्य में, और आज तक ये बात सत्य ही प्रमाणित होती आई है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सब जीवों के चित्त को यह स्तोत्र क्यों नहीं हरेगा, सिर्फ सत्पुरुषों के चित्त को क्यों हरेगा? इस प्रश्न का उत्तर है कि दुर्जन स्तुतियों में रुचि ही नहीं रखते, तो उनके मन को ही स्तुति कैसे हर सकती? तो जो सत्पुरुष हैं, जो स्तुति में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके मन को हर लेगी। सरल सा उत्तर है। और फिर उसके लिए एक दृष्टांत दिया कि देखो भाषा कितनी सुंदर है, और कहीं भी ऐसे अनावश्यक शब्दों का
प्रयोग नहीं है, साहित्य की श्रेणी में जिसकी परिगणना की जा सकती है, ऐसा स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी ने रचा है। लेकिन तो भी वो सारा श्रेय भगवान को ही दे रहे हैं कि आपके प्रभाव से ये स्तुति सबको, सबके मन को हर लेगी। उदाहरण बड़ा अच्छा दिया, प्रकृति से ही दिया है। प्रकृति का कितना ऑब्जर्वेशन हुआ आचार्य महाराज का, वो क्या क्या बारीक बारीक चीज़ें देखते रहते होंगे प्रकृति की। वो कह रहे हैं कि नलिनी दलेषु, नलिन शब्द का अर्थ होता है कमल, और नलिनी का अर्थ होता है कमलिनी। कमल बड़ा आकार वाला, बड़े आकार वाला होता है, कमलिनी छोटी आकृति की होती है, जैसे लोटा और लुटिया। लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है। कमल बड़ा होता है, कमलिनी छोटी होती है। तो नलिन कमल है और नलिनी कमलिनी है। ये नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र के सरोवर में कमलिनियाँ हैं। और इधर श्रवण बेलगोल में जब जिननाथपुरम जाते हैं आप, तब वहाँ जो सरोवर आता है, जाते समय बाईं ओर उस सरोवर में कमल भी है और कमलिनी है, दोनों देख सकते हैं आप। तो आपको बहुत इजी रहेगा कि चलो दोनों शब्दों के अर्थ यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। तो उसके जो दल है, दल का अर्थ है पत्ते। कमलिनी के जो पत्ते हैं, उन पत्तों पर, दलेषु सप्तमी का बहुवचन है। उद बिंदु हो, उद बिंदु का अर्थ होता है उदक की बूंद, जलकण, पानी की बूंद। ननु, निश्चित रूप से, मुक्ता फल द्युतिम उपैति। मुक्ता फल कहते हैं मोती को, और द्युति यानी कांति। तो मोती की कांति को उपैति, प्राप्नोति, प्राप्त कर लेती है। संगति का प्रभाव है। वो पानी की बूंद अगर नल से टपके तो कोई ध्यान नहीं देता। वो पानी की बूंद अगर छत से टपके, अभी बरसात के मौसम में कई जगह ऐसा होता है, छत से टपकता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुटिया में टपकता है, भवनों में भी टपकता है। तो किसी का ध्यान नहीं जाता, कोई आकर्षित नहीं होता। लेकिन जब वह जल कण कमलिनी के पत्ते पर चला जाता है, तो कमलिनी के पत्ते का स्वभाव है कि वह, उस पर पानी चिपक नहीं सकता, और चिपक नहीं सकता तो फिर वो स्थिर नहीं हो सकता। हवा चलेगी, पानी लहराएगा, पत्ते हिलेंगे, तो वो जल कण भी आगे पीछे ढलकेगा, और उसको देखने वाला समझेगा कि ये तो मोती है, जबकि वो पानी है। और कोई अनजान व्यक्ति अगर उसको मोती समझकर उठाना चाहेगा तो निराशा हाथ लगेगी कि अरे ये तो पानी था, मैंने मोती समझ लिया। तो ये पानी में मोती जैसी चमक कहाँ से आई? संगति के प्रभाव से। इसी प्रकार भक्तामर स्तोत्र में जो सत्पुरुषों के चित्त को हरने वाली क्षमता है, वो कहाँ से आई? आचार्य कहते हैं तव प्रभावात, आपके प्रभाव से। शब्द भले ही मेरे हो, लेकिन स्तुति आपकी है, इसलिए यह स्तुति सतान चेतो हरिष्यति, जितने भी सत्पुरुष उन सबके चित्त को हर लेगी। पंडित गिरिधर शर्मा ने इसका अनुवाद किया। डॉक्टर हीरा शंकर ओझा, ये लोग सब जैन धर्म से संबंध रखने वाले विद्वान नहीं थे, ब्राह्मण विद्वान थे, अन्यमति विद्वान थे। लेकिन जैसे ही भक्तामर इनके हाथ लगा तो इनका मन लग गया। भक्तामर स्तोत्र ने इनके मन को हर लिया।
तो वही बात आचार्य महाराज यहाँ पहले ही कह चुके हैं। सताम चेतो हरिष्यति, हरिष्यति भविष्यत्कालीन विभक्ति है, लृट लकार की विभक्ति है। जैसे जल कण कमलिनी के पत्ते की संगति में आकर मोती की चमक को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके गुणों की संगति को पाकर यह भक्तामृत स्तोत्र सत्पुरुषों के चित्त को हर लेगा। तो अभी आचार्य महाराज ने किसकी स्तुति की है? स्तुति की स्तुति की है। देखिए, आप 7वें काव्य से आचार्य महाराज स्तुति की ही स्तुति कर रहे हैं। 7वें में उन्होंने क्या कहा था कि आपकी उत्तम स्तुति से जन्म जन्मांतरों का पाप नष्ट हो जाता है। 8वें में क्या कह रहे हैं कि आपकी स्तुति सत्पुरुषों के चित्त को हर लेगी। अब स्तुति की स्तुति हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि शुरू में तो उन्होंने भगवान के चरण युगल को नमस्कार किया, मंगलाचरण किया। फिर दूसरे काव्य में उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी स्तुति करूंगा। फिर अपनी लघुता प्रकट की, दूसरे में ही प्रकट की, फिर आगे और स्पष्ट रूप से अपनी लघुता प्रकट की। और 6ठे काव्य तक तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा हूं स्तुति, आपकी भक्ति मुझसे करा रही है। तो भक्ति के ऊपर डाल दी वो बात। और फिर 7वें काव्य में स्तुति की महिमा बताई कि भगवान की स्तुति से क्या परिणाम निकलता है, भगवान की स्तुति का क्या परिणाम निकलता है। और 8वें में कह रहे हैं कि ये सत्पुरुषों के चित्त को हर लेगी। पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपके प्रभाव से हरेगी। तो भगवान का लोप नहीं किया उन्होंने, आपके प्रभाव से। तो आपका क्या प्रभाव रहेगा स्तुति पर? इस स्तुति में आपका गुणगान है, तो आपके गुणों का स्तुति में समावेश है, और उस समावेश के कारण ये स्तुति सर्वप्रिय बन जाएगी। अब गुण 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक आत्माश्रित और दूसरे पराश्रित। तो भगवान का जो परम औदारिक शरीर है, और उस शरीर में अनेक विशेषताएं हैं, उस शरीर की परछाई नहीं पड़ती, उसमें नख और केश वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, उसमें पलकें नहीं झपकती, ये बहुत सारी विशेषताएं उसमें निगोदिया जीव नहीं पाए जाते, उसमें सप्त धातु नहीं पाए जाते। इतनी सारी विशेषताओं से युक्त जो भगवान के शरीर का गुणगान किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ये पराश्रित स्तुति है नहीं, क्योंकि इसमें भगवान की आत्मा का वर्णन नहीं है, भगवान के शरीर का वर्णन है। परमार्थतः शरीर पुद्गल द्रव्य है और आत्मा जीव द्रव्य है। तो आत्मा जिसमें निवास कर रही है, अभी उस निवास की स्तुति है। तो निवास की स्तुति पराश्रित स्तुति है। और जब भगवान की आत्मा के गुणों की स्तुति होगी तो वो स्वाश्रित स्तुति होगी, आत्माश्रित स्तुति होगी। जैसे भगवान का केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान गुण की अपेक्षा से जब अपन भगवान की स्तुति करते हैं, ज्ञानम यथा त्वे विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तो वो भगवान के आत्माश्रित गुणों की स्तुति है। और दोनों स्तुतियां मान्य हैं। ऐसा नहीं है कि पराश्रित गुणों की जो स्तुति है उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। वो शरीर के बिना तो अरिहंत हो ही नहीं सकते ना। तो अगर अरिहंत है भगवान, तो फिर नियम से उनके पास शरीर भी है, इसलिए आप शरीर को उड़ा नहीं सकते, शरीर का लोप नहीं कर सकते। तो अरिहंत है इसलिए उनका शरीर भी है,
तो शरीर के गुणों की स्तुति करने से भी व्यवहार नय द्वारा अरहंत की स्तुति मान्य होती है, कोई आपत्ति नहीं है। और व्यवहार भी निराधार नहीं होता, व्यवहार का भी कोई ना कोई संबंध होता है। आपके पड़ोसी की स्तुति से आपकी स्तुति थोड़ी हो जाती है, लेकिन आपकी स्तुति आपके पास जो वस्तुएं जुड़ी हुई है उसके माध्यम से करने से कोई आपत्ति नहीं आती। कि आप अमुक फ्लैट में रहते हैं, आप उस मोहल्ले में रहते हैं, आपका घर इतना ऊंचा है, आपके घर में ऐसी व्यवस्था, आपके घर में ऐसा गार्डन है, ये सारा वर्णन जब होगा तो फिर आपको लगेगा कि किसी ने तो ध्यान दिया, आपको खुशी होगी। तो वो संबंध होता है, व्यवहार ने संबंध पर आश्रित होता है, निश्चय ने संबंध से रहित होता है। अब इसमें से किसी भी नए का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। जिस नए से जैसी स्तुति है उस नए से उसको ग्रहण करो। पद्यानुवाद देखते हैं। स्तुति पाप विनाशक है, इस बात का ध्यान रखना। और कल जैसे हमने कहा था अंत में कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने जिन जीवों को पापों का फल प्राप्त हो रहा है और जो दुखी हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन दे दिया। आकुलित मत हो, आकुलित होने से ऋण नहीं उतरता। रोने से कर्जा चुक जाएगा क्या? नहीं चुकेगा। तो इस ऋण को उतारना हो तो भक्ति करो, भक्ति से कर्म कट जाएंगे। कौन से कर्म कट जाएंगे? कर्म भी तो दो प्रकार के हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कटने योग्य होते हैं, वो कट जाएंगे भक्ति से। और कुछ ऐसे कर्म हैं जो पत्थर की लकीर के समान है, तो वो कर्म तो भोगने पड़ेंगे, वो कटेंगे नहीं। लेकिन भोगने की भी शक्ति प्राप्त होगी भक्ति से। ये बहुत महत्व की बात है। जिन कर्मों को काटने की शक्ति अपने भावों में नहीं होती है, उन कर्मों को भुगतने की शक्ति भक्ति से प्राप्त होती है। किसी ने किसी भक्त से पूछा कि तुम्हें कितनी कठिनाइयां आ रही है, तुम इतनी भक्ति करते हो, क्या तुम्हें कभी भगवान से शिकायत नहीं होती कि इतनी भक्ति करने के बाद भी ये सब क्या चल रहा है? ऐसा नहीं लगता बोलने, ऐसे बोलने की इच्छा नहीं होती भगवान से? उसने उत्तर दिया, जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा और भगवान के बीच का जो नाता है उसमें परिस्थिति को मैं हस्तक्षेप नहीं करने देता। इसलिए मेरी भक्ति को कभी भी किसी घटना से आंच नहीं आ सकती। और सच्ची भक्ति तो वही है जो घटनाओं से प्रभावित होकर मंद या तीव्र न हो, जो भगवान के गुणानुराग से हमेशा अचल रहे। जिस भक्ति में शर्त है वो भक्ति तो एक प्रकार का व्यापार है, वो तो लेन देन का हिसाब हो गया, वहां तो बिजनेस हो गया, वहां वाणिज्य प्रारंभ हो गया।
वाणिज्य भक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है किसी कोश में। भक्ति अर्पित करना चाहती है, मांगता स्वार्थ है। भक्ति कभी लेना नहीं चाहती, वो देना ही चाहती है, चाहे भले सब कुछ चला जाए, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं चाहती। इसी का नाम सम्यक दर्शन का निष्कांक्षित अंग है। कभी कभी सम्यक दृष्टि जीव भी सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति करने पर भी यदि कार्य की सिद्धि न हो तो उनकी भक्ति को क्षति नहीं पहुंचती, ये ध्यान में रखना। एक मिथ्या दृष्टि जीव 6 महीने अभिषेक आदि कुछ भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का संकल्प करता है कि इतनी हम जाप पे करेंगे, इतना स्वाध्याय करेंगे, इतना दान करेंगे, हमारे जीवन में बहुत संकट आ रहे हैं तो हम 6 महीने तक ये अनुष्ठान करते रहेंगे। 6 महीने अनुष्ठान करने के बाद मान लो वो संकट नहीं टला, तो कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा हो सकता है जो कहे कोई लाभ नहीं है, भक्ति से कुछ होता जाता नहीं, मेरा अनुभव है। अब तो मैं संकल्प कर रहा हूं कि कभी भूल नहीं करूंगा, ऐसी दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी भक्ति नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प कर लेता वो। और सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि 6 महीने मैंने जो भक्ति की भगवान की, भक्ति कभी निष्फल नहीं होती, प्रार्थना कभी अनुत्तरित नहीं होती। यदि मुझे अभी उत्तर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है रिजल्ट की डेट बाद में आने वाली हो। मैं इसका रिजल्ट क्यों मानूं जो मेरे जीवन में अनिष्ट हो रहा है, उसको भक्ति का फल कैसे मान सकता हूं मैं? क्या आम खाने से नीम का स्वाद आता है? संभव ही नहीं है। तो इसलिए उसकी भक्ति पर कोई आंच नहीं आती, वो जारी रखता है। 6 महीने तक संकल्प किया था और बढ़ा देता है। कभी कभी बीमारी 3 पुड़िया में ठीक नहीं होती तो 5 पुड़िया लेनी पड़ती है। अब उस दवाई से आप नाराज हो जाओ और उसका आजीवन त्याग कर दो, ये तो कोई रीत नहीं हुई। कभी कभी पात्रता न होने पर कुछ आगे की कक्षा के ग्रंथ पढ़ लेने से भक्ति का महत्व तिरोहित हो जाता है। और इतने बड़े बड़े आचार्य भक्ति के महत्व को बलपूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो, बार बार कहते हैं। चाहे वीरसेन आचार्य हो, कुंद आचार्य हो, पूज्यपाद आचार्य हो, बड़े बड़े आचार्य, कोई भी भक्ति का निषेध नहीं करता। जब तक भूमिका है तब तक करते रहो। और समयसार ग्रंथ की टीका में तो भक्ति के विषय में बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। भक्तिस्तु निश्चय व्यवहार सम्यक्तम जातम। भक्ति वस्तुतः निश्चय सम्यक्त भी है और व्यवहार सम्यक्त भी है। कुंद आचार्य महाराज ने सील पाउड की 40वीं गाथा में लिखा, अरहंते सुह भक्ति सम्मतम। अरहंत की निष्काम भक्ति सम्यक दर्शन है। तो फिर आप भक्ति को राग मान करके कैसे गौण कर सकते हो? पद्यानुवाद है।
मान इसे मैं पाप विनाशक नाथ आपकी स्तुति प्रारंभ लघुमति होकर भी करता हूँ। मुझे पता है यह अविलंब सत्पुरुषों का चित्त हरेगी। तब गुण गण का पाकर संग नलिनी दल पर ज्यों जल कण में मोती जैसा आता रंग। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।